लाल सिंह गांव का मुखिया था। वह सबसे धनी था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी सलाह से ही काम करते थे। लाल सिंह के एक ही लड़की थी, मधुबाला। जितनी सुंदर उतनी ही गुणी। कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, पर मधुबाला ने अपने प्रेमी से ही विवाह किया। दोनों गांव के मेले में मिले थे और तभी विवाह करने का निश्चय किया। गांव की रीतिनुसार लड़की ही माता पिता के परिवार का वारिस होती है और विवाह के बाद लड़की का पति लड़की के घर आकर उसके परिवार के साथ रहता है। मधुबाला का पति भी मधुबाला के घर में आकर रहने लगा। माता पिता अब बूढ़े होने लगे थे। एक दिन लाल सिंह ने मधुबाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेती, धन सब कुछ उसे सौंप दिया। मधुबाला की मां ने बक्से में से एक सुंदर वस्त्र निकालकर मधुबाला को दिए। अंत में कुछ मंत्र सा बोलकर एक रेशम और जरी के तारों से बुनी ड्रेस निकाली। मधुबाला बोली, ओ मां, कितनी सुंदर है यह ड्रेस। मधुबाला उसे पहनने के लिए आगे बढ़ी। मां बोली, रुको, हाथ मत लगाना। यह जादू की ड्रेस है जो देवी ने मेरी नानी की नानी को दी थी। तब से यह हमारे परिवार में है। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और मां ने मधुबाला को मंत्र सिखाया। मंत्र सीखकर मधुबाला ने ड्रेस पहनी। मधुबाला पहले से भी सुंदर लगने लगी। कुछ दिन बाद मधुबाला के माता पिता का निधन हो गया। मधुबाला उदास हो गई। उसका पति उसे खुश रखने का प्रयत्न करता, हर समय उसके साथ रहता, दोनों मिलकर हर कार्य करते। वह गांव के मेलों, उत्सवों में मधुबाला को लेकर जाता और उसका मन बहलाता। मधुबाला और उसके पति ने खेती बाड़ी अच्छी तरह से संभाली। मधुबाला मां की दी हुई जादू की ड्रेस बहुत संभाल कर रखती। मंत्र पढ़कर उसे केवल खास मौकों पर पहनती और धूप दिखाकर फिर बक्से में रखती। उस वर्ष सावन और भादों में मूसलाधार वर्षा हुई। कई दिन तक लगातार वर्षा होती रही। एक दिन अच्छी धूप निकली। मधुबाला ने घर के कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाले। उसमें उसने अपनी बहुमूल्य जादू की ड्रेस भी धूप में डाली और सोचने लगी, क्यों न आज मछली ले आऊं, बहुत दिन हुए मछली खाए। सोचकर मधुबाला टोकरी और जाल लेकर झींगा मछली पकड़ने नदी पर गई। जाने से पहले उसने पति को बताया, चाहे कितनी भी गीली हो जाए, ड्रेस को हाथ मत लगाना। पर यह बताना भूल गई कि वह ड्रेस जादू की है। ना ही उसने पति को आवश्यक मंत्र सिखाया। उसने सोचा, कड़ी धूप है, वह जल्दी से थोड़ी सी मछलियां लेकर लौट आएगी और ड्रेस तथा अन्य कपड़े उठा लेगी। अभी मधुबाला ने कुछ ही मछलियां पकड़ी थीं कि देखते देखते आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट में पानी बरसने लगा। मधुबाला के पति ने देखा कपड़े गीले हो रहे हैं। उसने मधुबाला को आवाजें दी, पर बादलों और बिजलियों के शोर में मधुबाला को कैसे सुनाई देता। इधर मधुबाला जल्दी जल्दी वापस आ रही थी, परंतु इससे पहले कि वह पहुंचती, मधुबाला के पति ने सोचा कि इतनी सुंदर ड्रेस जो मधुबाला को बहुत प्यारी है, भीग रही है, खराब हो जाएगी। उसने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया और आहिस्ते आहिस्ते उसका शरीर मोर पक्षी के शरीर में बदलने लगा। मधुबाला वहां पहुंची। पति के शरीर को पक्षी के शरीर में बदलते देख वह रोने लगी। अपने दुख में वह मंत्र बोलना भूल गई। अब उसने जैसे ही अपने मोर पति को हाथ लगाया तो वो भी मोरनी बन गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।